यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर गेट नंबर 2 की दीवार ट्रक चालक की लापरवाही के कारण टूट गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में 2 नंबर गेट पर ट्रक चालक की लापरवाही से दीवार टूट गई। उपस्थित कर्मचारी ने बताया कि ट्रक में पेपर आए थे और ट्रक वापस बाहर निकलते समय गेट से टकरा गया, जिसके कारण गेट टूट गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ये गाड़ी आई थी, कंटेनर था, तो कंटेनर को अंदर पेपर आया था, इसमें गोपनीय सामग्री आई थी, तो उसमें अंदर खाली कराने के बाद इसको बाहर निकाल रहे थे। बाहर निकालते समय ये टूट गया गेट। ये करीब खाली होने के बाद 15-20 मिनट बाद निकला है बाहर। ये ट्रेजरी पुरानी मंडई में जर्जर हुए मकान की दीवार गिर गई। मौके पर निगम कर्मचारियों ने पहुंचकर क्षतिग्रस्त दीवार को पूरा गिराया। शहर में लगातार 4 दिन तक हुई बारिश के कारण जर्जर मकानों का खतरा बढ़ गया है। इसी के तहत वार्ड 69 पुरानी मंडी 16 तंबा धर्मशाला के पास जर्जर मकान की दीवार गिर गई। निगम के कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर दीवार को पूरा गिरा दिया। इस पर एक महिला द्वारा विरोध किया गया। सुबह से मकान मन मर्जी से गिराया जा रहा है और पूछ रहे थे कि बरसात से गिरा है। तो मैंने आके पूछा, मैंने मना साहब ये क्या हो रहा है? तो बोला आपके इधर कुछ भी नहीं होगा, हम इधर कर रहे हैं। जब मैं आके देखती हूँ तो सारा मेरा ना तो मुझे कुछ बोला गया इनसे कि आप ये खाली कर दो या कुछ कर दो, और अपनी मर्जी से तोड़ा रही है। अभी मेरी रोजी रोटी में संकट आ गया है। मेरा आदमी मर गया, 50 साल से मेरा मकान है और मेरे पास कागज है। ये मेरे किराए का नहीं, मेरा खरीदा हुआ ये मेरा किराए का नहीं, मेरा खरीदा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं ये कागज। ये मन मर्जी उधर गिरा है बरसात का नाम लेके, और इधर क्या रोल है? यहाँ मेरी सारी मरम्मत हुई हुई है। आज ये पुरानी मंडी 16 तंबा धर्मशाला के पीछे एक मकान था, जिसको चिन्हित कराया गया था कई बार यहाँ पे सर्वे करा के इसको गिराने की स्थिति में। ये जर्जर भवन था। इनके मकान मालिक ने भी आस पड़ोस वालों ने भी कई बार शिकायतें दी, और आज सुबह 8:30 और 9 बजे के बीच में धड़ करके ये मकान की एक दीवार गिर गई है, जिसके अंदर सफाई कर्मचारी बाल बच गया। एक ठेला खड़ा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत है यहाँ पे उस टाइम पे बाजार खुला नहीं कई जनों को यहाँ पे नल भी है सरकारी, आना जाना होता रहता है। जो आना जाना होता रहता है, यहाँ पे पानी बढ़ते रहते हैं। भगवान का शुक्र है कोई जनहानि नहीं हुई यहाँ पे। आज निगम को इतला दी गई यहाँ पे लोगों ने कि भाई यहाँ पे यह मकान की दीवार गिर गई है। तो आज निगम आई, जयन साहब आए, इन्होंने सर्वे करके इस दीवार को गिराने का काम करा गया। पूरा मकान गिराया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम कास्ट मोहल्ले के अंदर 30 मकान चिन्हित करे गए। अजमेर मंडल पर दिनांक 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे एलिवेटेड रोड के कारण हो रही परेशानी के विरोध में व्यापारियों ने विरोध जताया। जो है अजमेर में एलिवेटेड रोड का जो कार्य है वो प्रगति पर है। एलिवेटेड रोड का कार्य कितना प्रगति पर है कितना नहीं ये सब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जो अजमेर वासी हैं, अजमेर के जो एलिवेटेड रोड का जो एरिया है वहाँ से आप गुजरते भी होंगे। उसी को लेकर आज जो अजमेर के व्यापारी कचहरी रोड के जो व्यापारी हैं वो लोग भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं और जो है प्रदर्शन करने को आतुर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस प्रकार से धूल जिस प्रकार से भरी हुई है। देखिए मैं जूम करके एक बार आपको बता रहा हूँ। देखिए पूरा जो एरिया है कचहरी रोड का पूरा धूल में जिस तरीके से भरा हुआ है वो आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लगातार 4 दिन से जो बारिश आई थी उससे बारिश से ये रोड पूरा गीला हो चुका था। गीले होने के कारण धूल बैठ चुकी थी, लेकिन वापस से जब बारिश गई है और जो बड़े बड़े गड्ढों में जो धूल जमा हुई है, मिट्टी जमा हुई है, उससे व्यापारियों का जो काम है वो चौपट हो चुका है। देखिए एक ये जूस सेंटर की दुकान है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन पर धूल जमा हो चुकी है। देखिए धूल जिस प्रकार से जमा हो चुकी है, उसी धूल को लेकर परेशान जो है लोग, व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं एलिवेटेड रोड को लेकर किस प्रकार की समस्या का सामना आप जो राहगीर हैं उनको उठाना पड़ता है। भाई साहब परेशानी जब से एलिवेटेड रोड बना है तब से परेशानी है। 3 साल से परेशानी है। धूल मिट्टी इतनी है कि ग्राहक का पैर ही नहीं पड़ रहा है, ग्राहक आता नहीं है और व्यापार पूरी तरह ठप है। जगह जगह सड़कें उधड़ी हुई है। कलेक्टर महोदय से 2 बार मिलके आ गए, कोरे आश्वासन के बावजूद कोई काम नहीं हुआ। लीपापोती कर दी, एक बरसात में सारी ऐसी की तैसी हो गई। व्यापारी दुखी है, व्यापारी दमे से मरीज हो रहा है। धूल मिट्टी जो है अंदर ही अंदर शरीर में अंदर जा रही है। हम सब बीमार हो चुके हैं। प्रशासन, ये स्मार्ट सिटी है क्या? ये स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है? कौन कहेगा स्मार्ट सिटी का? हमको दुखी करने के लिए स्मार्ट सिटी बनाई है क्या? कुख्यात अपराधी पपला गुजर द्वारा भूख हड़ताल करने की खबर मिलने पर अपराधी के पिता उससे मुलाकात कर समझाइश के लिए अजमेर आए। इस खबर को स्वामी न्यूज लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में जो शख्स देख रहे हैं वो है मनोहर लाल और वो हैं कुख्यात अपराधी पपला गुजर के पिताजी। देखिए जो कुख्यात अपराधी पपला गुजर है उसके पिताजी जब अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल पपला गुजर से मिलने पहुंचे तो उनको मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने काफ़ी सारे प्रयास करके बड़े उच्च अधिकारियों से जो है दरख्वास्त लगाई, उसके बावजूद भी जो है उनको मिलने नहीं दिया गया। इनका कहना है कि पपला गुजर लगभग 5 दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठा है। वो क्यों भूख हड़ताल पर बैठा है, बस यही जानकारी के लिए जो है ये यहाँ पर आए थे। इनको जो है सूचना मिली थी कि पपला गुजर काफ़ी लंबे समय से जो है खाना नहीं खा रहा है, भूख हड़ताल पर बैठा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पपला गुजर कौन है। कुख्यात गैंगस्टर जो है पपला गुजर, विक्रम और पपला गुजर हरियाणा का मोस्ट वांटेड है। अलवर के भैरोड़ थाने में भी जो है AK-47 से जो है फायरिंग करके उसके जो साथी है उसको सितंबर महीना 2019 में छुड़ा कर ले गए थे। एक बार उनके जो पिताजी हैं उनसे बात करेंगे क्या मामला है पूरा और क्या किस लिए जो है वो भूख हड़ताल पर बैठा है, क्या पूरा है, एक बार बात करेंगे। जी किस संदर्भ में जो है आप यहाँ अजमेर आए थे? मैं आया था जी मेरे बेटे से विक्रम पपला से मिलने के लिए। वो 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहा, भूख हड़ताल पे बैठा है 5 दिन से। तो मैं उसको ये कहने आया था भाई भूख हड़ताल त्याग दे और इस पर सरकार पे भरोसा कर, जो होगा तेरे साथ में ठीक होगा। कोई भी तेरे साथ में गलत व्यवहार हो तो मुझे बता, मैं चर्चा करूँगा और उससे। तो मुझे पुलिस प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने उससे मिलने नहीं दिया। मैंने जेलर साहब से मिलने के लिए कहा, जवानों को जेलर साहब से मिला दो। फिर 2-3 घंटे बैठाने के बाद में संदेश आया, जेलर साहब ने मना कर दिया मिलने के लिए, बोले ऊपर से ऑर्डर नहीं है। SP साहब को मैंने फ़ोन करा, SP साहब ने फ़ोन उठाया नहीं। प्रति चौधरी ने कई फ़ोन कर लिए मैंने, एक दफ़ा हलो करके फिर वो फ़ोन काट दिया था। एक दफ़ा सुबह कम से कम फ़ोन कर लिया था, फिर मेरे पे कई फ़ोन बाद में भी करे, मगर मेरा कोई फ़ोन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मैं ये कहना चाह रहा था जी एक दफ़ा मेरे को मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं उसको समझा दूँ भाई जो भी होगा तेरे साथ ईश्वर करेगा वो सब सच है, हो सरकार करेगा वो सच है। मगर तू ये भूख जो भूखा रह रहा है ये भूखा मत रह, तो तू भोजन कर ले। तो
तो मगर मुझे मिलने नहीं दिया। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुए गणेश उत्सव के तत्वावधान में स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर पर गणेश जी की प्रातःकालीन आरती की गई। नमः बप्पा मोरिया। मोरिया। ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। तीर्थ नगरी पुष्कर उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसमी बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। पीलिया के बाद अब डेंगू से ग्रामवासी परेशान हैं। साथ ही अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। तीर्थ नगरी पुष्कर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसमी बीमारी के कारण घर घर में बीमारियां फैलने के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का पूरा ध्यान नहीं है। घरों के बाहर गंदा पानी भरने से मच्छरों के कारण डेंगू मलेरिया फैल रहा है। डेंगू से एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की भी मौत हो चुकी है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। साथ ही अस्पतालों में भी मरीजों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कितने भोर का पानी भरा है और इस पानी से ही परेशान हो रहे हैं। इससे भी ये बीमारी फैली है। मेन कारण इसका यही है कि इस बच्चे का मौत होना भी यही है। इसने मतलब यहाँ इस मच्छरों ने डस लिया और ये डेंगू होने की वजह से वो ख़त्म हो गई, इतना प्रयास करने के बावजूद भी। और हर मतलब काफ़ी 12 महीने से इस गांव में या पंचायत के थ्रू है या कोई और जो जनप्रतिनिधि है उनको सभी को 1 बार 2 बार उनको कह दिया भाई इसका कुछ न कुछ आप निकालो, इसका जो ये पानी यहाँ इकट्ठा नहीं हो और इसे इस मोहल्ले में बीमारी नहीं हो। लेकिन ये किसी ने भी सुना नहीं है और न आज तक किसी ने कुछ किया है। इसकी वजह से इस मोहल्ले में 2-3 घटनाएं हो चुकी है। अब आगे हम तो क्या करेंगे, हम पूरा गांव जो कुछ करेगा और हम आंदोलन करेंगे इसका भरपूर। फिर तो गंदगी हो रखी है, कोई साफ सफाई नहीं, पानी भर रहा है, मच्छर खा रहे हैं, मलेरिया बुखार हो रही है, वो डेंगू हो रहा है, कोई नहीं देवे ध्यान। कोई नहीं दिखा वहाँ से देवे दवाइयाँ पोयाँ। घर में मेरे पोत्री है, उसकी डेथ हो गई और डेंगू से हो गई। और मैंने तो जैसे कैसे किसी से हाथाजोड़ी करके जयपुर तक उसका इलाज करवा लिया। आम जनता में ऐसा है कि पुष्कर दिखाने के बाद अजमेर जाने का किराया पैसा नहीं है कोरोना उससे देखते हुए। बाकी ये क्या है, डेंगू यहाँ फैल रखा है। 15 से 20% अभी 8% में है। इस टाइम में 20% पेशेंट ऑन रिकॉर्डेड है, पर आज तक किसी ने कोई नहीं पूछा। और ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि ये पानी 12 महीने भरा रहता, हम तो कह के थक गए। कभी आज तक कोई इसका सोल्यूशन किसी ने निकाला नहीं है। पूरे मोहल्ला बीमार हो रखा है, किसी को बुखार आ रखा। गए साल भी एक डेथ हो गई थी डेंगू से, वो भी 18-20 साल का बच्चा था, हमारा ही था। और इस बार और इस सीजन में ये और डेथ हो गई। ये 12 महीनों का काम है, आज का नहीं है कि भाई आज से ही कोई ऐसा बात हुआ, ऐसा नहीं है। 12 महीने यहाँ पानी की निकासी सोल्यूशन सही तरीके से नहीं है। अंदर मामला ये है कि ये की बाटी बोला है, वहाँ पे रास्ता है और वैसे रास्ते के अंदर आए दिन कीचड़ बढ़ा रहता है। और इस कीचड़ के कारण क्या हुआ, अभी 13 तारीख को मलेरिया वगैरह रोग वगैरह जो भी होते हैं ना, उसके कारण एक 7 साल की बच्ची खत्म हो गई। और इस रास्ते के बारे में सरपंच को, जब से सरपंच हमारा नया बना है उस टाइम से अवगत करा दिया, लेकिन इस रास्ते का कोई निदान नहीं निकाल रहे। सरपंच को बोल दिया, ग्राम सेवक जी को बोल दिया और जनप्रतिनिधियों सबको अवगत करा दिया इस रास्ते के बारे में, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का कोई जन सुनवाई नहीं हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा। और हमारा ग्राम मासली के अंदर सारे रास्ते ऐसे हैं, किसी पे कंकर बबूल वगैरह ऐसे वगैरह हो रहा है, जो आने जाने वाले सभी गाँव वासियों को तकलीफ होती है। लेकिन सरपंच साहब को बोलने के बाद सरपंच साहब एक तरह का कान के अंदर तेल डाल के बैठे हैं, जो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और इसलिए सभी ग्रामवासी दुखी है इसका। ऐसे ही हालात रहे तो आगे क्या करोगे आप? ऐसे हालात रहे तो आगे क्या करेंगे, सभी ग्रामवासी मिलके एकजुट होके और एक अच्छा सा आंदोलन करेंगे और आगे तक इसके बारे में अवगत कराएंगे जो भी अपने प्रशासन है, जो ताकि हमारे को इस समस्या से समाधान हो सके और ताकि कोई नया रोग पैदा नहीं हो। और अभी मुख्यमंत्री जी ने भी ये बोल रखा है कि भाई
अभी जो मलेरिया वगैरह डेंगू वगैरह रोग है इससे सावधानी बरतें और किसी प्रकार की तीसरी लहर आ जाए। और तो इससे तो हमारे सभी ग्रामवासी को डर है कि ये ऐसे कीचड़ वगैरह भरा रहेगा तो आने वाले समय में और ये एक घटना हुई आगे और भी घटना हो सकती है, लेकिन आगे नई घटना हो उससे तो अच्छा है ना पहले ही समाधान हो जाए, इसका काम हो जाए। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान इकाई द्वारा आगामी महीनों में होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में बैठक आयोजित कर विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय सिंधु सभा द्वारा आने वाले दिसंबर माह में भिलवाड़ा में सम्मेलन आयोजित करने और साथ ही मार्च महीने में हेमू कालानी का जन्म शताब्दी दिवस वर्ष मनाने के संदर्भ में प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा अजमेर में पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभा के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के बारे में विस्तृत चर्चा की। प्रदेश के अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय सिंधु सभा की ओर से प्रदेश के पहली बैठक प्रारंभ हुई है अजमेर महानगर में। इस बैठक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुख्य सम्मेलन होने वाला है और आने वाले वर्ष में इस 23 मार्च से 2022 से 2023 तक हेमू कालानी का शताब्दी वर्ष चलने वाला है। इसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की तरफ से आने वाले दिसंबर में 18-19 दिसंबर को भिलवाड़ा में राज्य स्तरीय मुख्य जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ 23 मार्च 2022 से 23 मार्च 2023 तक हेमू कालानी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। उसकी तैयारियों के लिए प्रदेश के सभी पदाधिकारी प्रदेश के प्रवास पर निकले हैं, जिसके क्रम में आज अजमेर में पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में समाज के जो मुख्य जन हैं उनको आग्रह किया गया था, उनकी बैठक ली गई है कि किस प्रकार कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। इसी क्रम में बैठक इसके बाद पाली में, जोधपुर में और पूरे प्रदेश में प्रदेश स्तरीय अधिकारियों का श्री सदगुरु बालक धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर मदनगंज किशनगढ़ में महंत श्यामदास उदासीन के सानिध्य में जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी का 527वां प्राकट्य उत्सव मनाया गया। इस आयोजन में पुष्कर शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम जी भी सम्मिलित हुए। श्री सदगुरु बालक धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर मदनगंज किशनगढ़ में बुधवार को महंत श्यामदास उदासीन के सानिध्य में जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी का 527वां प्राकट उत्सव मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में महंत हनुमान राम जी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कथा, सत्संग, प्रवचन के बाद 527 दीपक प्रज्वलित किए गए और केक प्रसाद, रोट प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही गजानन भगवान की स्तुति, आरती, अरदास कर उत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री रामदयाल महाराज की, बाबा हरिराम साहेब की, बाबा राम साहेब की, सबनी संतन महात्मा की, हरिओ के आनंद की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। गजानंद महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। राधावर श्याम चंद्र की जय। परम पूजनीय सदगुरु बालक धाम जामनन स्वामी श्यामदास जी आंगनवाड़ी साथ संगत अज जी इन पवित्र मीनते भगवान श्री चंद्र जैके शिव अवतारी भी चौथा ये जेकी असांजी उदासीन परंपरा है, या अज जी परंपरा ना है। या जॾहिं खां वठी सृष्टि जी रचना थी आहे तॾहिं खां वठी या परंपरा रही थी अचे। ब्रह्मा जा 4 पुत्र
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उन्हें जैन मानस पुत्र हो गए उन्हें जैनी माजे को सनंत कुमार को उन्हें सनंत कुमार माया आसानी उदा। तेजा दशमी के अवसर पर जिले भर में तेजा मंदिर पर भक्तों द्वारा तेजाजी महाराज के दर्शन कर मन्नत मांगी गई और साथ ही बाबा की जोत के भी दर्शन किए गए। तेजाजी महाराज के मंदिर में जो उसरी गेट केसरगंज में स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। भादवे का मास और तेजा दशमी का दिन जो है आज का है, तेजा दस से भी कहा जाता है। लोग नारियल और माला चढ़ाकर जो है तेजाजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए भीड़ यहाँ पर नहीं होने दी जा रही है। जिस प्रकार से तेजाजी महाराज की जोत यहाँ पर कल से ही जो है जारी है और शाम को यहाँ पर एक विशेष बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए वो मेला आज जो है नहीं भरा जा रहा है। देखिए जो सांप के काटे हुए होते हैं वो तेजाजी महाराज के दोग लगाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो वो भी जो उनके कष्ट हैं वो दूर होते हैं। और उसी प्रकार से आप देखिए तेजाजी की जोत भी यहाँ पर लगातार जारी है, जिसमें जो है नारियल का भोग यहाँ पर लगाया जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और अपना नारियल जो है स्वयं खुद चढ़ा रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अजमेर का उसरी गेट श्री वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के नाम से फेमस है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ही यहाँ पे पाठ पूजा चली आ रही है और यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो मनोकामना यहाँ से श्री वीर तेजाजी महाराज के दर्शन से वो पूर्ण करके जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कब से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है? आज सवेरे 5:30 बजे से ही श्रद्धालुगण आ रहे हैं और पहले जैसा कोई मेला वगैरह कुछ रखा नहीं है। ये केवल हम हाथों हाथ इनको दर्शन करके इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं और हाथों हाथ दर्शन करके इनको निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ उसरी गेट तेजाजी मंदिर है, यहाँ पे हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला भरता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोविड की पालना करते हुए यहाँ पे सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पे मेला भरा जा रहा है। बाहर मेले का इतना कोई वो चर्चा नहीं है, केवल श्रद्धालु आ रहे हैं और भक्ति और श्रद्धा से दर्शन करते हुए भगवान के प्रसाद और जोत चढ़ाते हुए दर्शन करते हुए जा रहे हैं। तेजा दशमी के अवसर पर शास्त्री नगर के दाता नगर में तेजाजी महाराज के मंदिर पर भक्तों ने दर्शन कर मन्नत मांगी। इस अवसर पर भक्तों द्वारा जोत के भी दर्शन किए गए। मंदिर पर एक दिन पूर्व रात्रि में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने तेजाजी महाराज के भजनों का आनंद लिया। सब्जी मंडी में सब्जी बेचने आए केसरपुरा निवासी व्यक्ति के अज्ञात चोर ने मोटरसाइकिल चुरा ली। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रामगंज थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी से अज्ञात चोर ने मोटरसाइकिल चुरा ली। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि केसरपुरा निवासी सागर सिंह सब्जी बेचने सब्जी मंडी आया था। उसके बाद चोर द्वारा मोटरसाइकिल चुरा ली गई। रामगंज थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। के रहने वाले सागर सिंह ने 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है। सागर सिंह सब्जी का काम करते हैं, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने आए थे अपनी मोटरसाइकिल से। इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी करी, पीछे से कोई अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। मोटरसाइकिल का नंबर है RJ01 MS 8779। सीसीटीवी फुटेज आई है, अभी उनका अवलोकन किया नहीं है, अभी लेके आया हूँ, उनका अवलोकन किया जाएगा। उसकी फोटो है, फोटो अपलोड करा वो और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।
यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।